अगर अचानक मैं किसी के हाथ में एक आईफोन थमा दूं या फिर उसे नाइक के शूज पहना दूं, वो सडनली खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, खुद को ज्यादा सक्सेसफुल महसूस करेगा। और ये चेंज इन पर्सपेक्टिव सिर्फ उसकी ही बिलीव्स में नहीं, बल्कि दूसरे लोग भी उसको ज्यादा कॉन्फिडेंट, उसको ज्यादा सक्सेसफुल परसीव करेंगे। तो ये जो चेंज इन माइंडसेट है, इसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं। तो अगर हम ब्रांडिंग को सिंपल शब्दों में समझे, नंबर 1, ब्रांडिंग कस्टमर को हेल्प करता है कि वो आपको दूसरों के मुकाबले कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। कस्टमर जान सके कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है, और ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करता है। नंबर 2, ब्रांडिंग का गोल ये है कि वो कस्टमर को फील कराए कि ये प्रोडक्ट कस्टमर को अपने गोल को अचीव करने में मदद करेगा। ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट को क्रिएट करता है। और तीसरी, ये कस्टमर को बताता है कि ये ब्रांड मुझे धोखा नहीं देगा, ये ब्रांड मुझसे ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। ये एक इमोशन ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी को पोर्ट्रे करता है। तो आखिर जब ब्रांडिंग की बात आती है, हम लोगों की बात क्यों करते हैं? असल में लोगो ब्रांडिंग नहीं है, बल्कि लोगो ब्रांडिंग का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, या हम इसे टूल कह सकते हैं। तो हम लोगों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि लोगो हमें दिखता है, और ब्रांडिंग की जो बाकी कंपोनेंट्स है वो हम फील करते हैं। और इस वजह से ब्रांडिंग की बात जब आती है, लोगों की बात सबसे पहले मेंशन होती है। एंड सिमिलरली एडवर्टाइजिंग भी ब्रांडिंग नहीं होती है, एडवर्टाइजिंग भी ब्रांडिंग का एक पार्ट है। तो जब लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें उस ब्रांड को लेना चाहिए या फिर इस ब्रांड को लेना चाहिए, तो असल में लोग ब्रांड को नहीं बल्कि प्रोडक्ट को रेफर करते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग ही नहीं बल्कि इन जनरल भी एक टर्म है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम ह्यूमंस, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी चीज को लेके एजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन। और हमारी एक और टेंडेंसी है कि हम अपने उस फर्स्ट इंप्रेशन को चेंज नहीं करना चाहते। हमारी जो एजम्पशन है, हमें वो चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। और इस वजह से हर ब्रांड को ये फोकस करना चाहिए कि उनकी जो फर्स्ट इंप्रेशन बन रही है मार्केट में या फिर कस्टमर्स के माइंड में, वो कैसी है। तो अगर मार्केट में हमें किसी ब्रांड को बिल्ड करना है, तो बेसिकली हमें ऑडियंस को 3 बातों पर विश्वास कराना पड़ेगा। हमें ऑडियंस को ये बताना पड़ेगा कि वो हमारे ब्रांड को आखिर क्यों ट्रस्ट करे। नंबर 1, दिस ब्रांड इज इन माई इंटरेस्ट, यानी कि ये ब्रांड मेरे हित में है, ये ब्रांड मेरे लिए है। दूसरी, दिस ब्रांड वोंट चीट मी, ये ब्रांड मुझे धोखा नहीं देगा। इस बात पे हमें कस्टमर को बिलीव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट, दिस ब्रांड विल बी विथ मी इन द फ्यूचर। कस्टमर को ये बिलीव करना पड़ेगा कि ये ब्रांड कस्टमर के साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। और एक बात याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ब्रांडिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइक सेल्स। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी भी एक पर्सनल ब्रांड है, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप अपने स्कूल में कई सारे टीचर्स को अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। तो ये नाम हम कैसे देते हैं? हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी चीज को आइडेंटिफाई करके उन टीचर्स के नामकरण करते हैं, और ये भी ब्रांडिंग ही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पे, आखिर ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? तो ब्रांडिंग के 4 मेजर स्टेप्स है। पहली पॉइंट, कंसिस्टेंसी। हम जब कोई काम करते हैं और उस काम के साथ हम कंसिस्टेंट होते हैं, हम लोगों के दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, और लोग हमें उस पॉइंट के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, जिस वजह से हमारी ब्रांडिंग उस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए किसी भी ब्रांड को कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसमें एक बहुत पावरफुल और बहुत ही पुरानी एग्जांपल है अमूल की। अमूल आज भी अपने उसी अमूल गर्ल के साथ ब्रांडिंग कर रही है जो उन्होंने स्टार्टिंग में इस्तेमाल की थी। सेकंड पॉइंट, मीडिया। हर ब्रांड को अपने लिए एक प्रेफर्ड मीडिया चैनल सिलेक्ट करना होता है। अगर आप सही मीडिया चैनल सिलेक्ट करते हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। और मीडिया चैनल सिलेक्ट करना कहीं हद तक आपके पास कितना फाइनेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मीडिया चैनल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। तीसरी पॉइंट, मैसेजिंग। हर ब्रांड को अपना एक मैसेज डिसाइड करना होता है कि वो अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती है। और मैसेजिंग कैसे डिसाइड करे, इसके लिए एक सवाल जो आपको खुद को पूछना होगा कि व्हाट डू यू वांट अदर्स टू टॉक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट देयर। यानी कि आप क्या चाहते हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या बात करें जब आप उस जगह पे नहीं हो। बेसिकली लोग आपकी पीठ के पीछे क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप उस मैसेज को सोचिए, और वही मैसेज आपको अपने ऑडियंस ग्रुप को पोर्ट्रे करनी है। और फोर्थ और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट, कस्टमर रिलेशनशिप।
आपका ब्रांड जब भी आपके कस्टमर्स को टच करता है, वो हर एक टच पॉइंट आपके ब्रांड के लिए एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करता है। आप कैसे अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स को कैसे रिसीव हो रहा है, हर एक चीज आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करने में मदद करती है। और इसलिए कस्टमर रिलेशन पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भले ही वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।